नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी सुविचार में एक दादी की प्रेम कहानी सुनेंगे। मेरी दादी कमला हरी भरी पहाड़ियों और गेहूं के सुनहरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से शांत गांव में रहती थी। गांव छोटा था, बस कुछ दर्जन कच्चे घर, एक मंदिर और एक बरगद का पेड़ था जो मुख्य चौक के बीचे बीच किसी रक्षक की तरह खड़ा था। हर सुबह जैसी ही सूरज की पहली किरणों छतों पर पड़ती, मेरी दादी सबसे पहले उठ जाती। उनके चांदी जैसे बाल, जो हमेशा एक साफ सुथरे जूड़े में बंधे होते थे, सुबह की रोशनी में झिलमिलाते थे जब वह छोटे से पूजा कक्ष में देवताओं के सामने दीपक जलाती थी। वह एक साधारण सूती साड़ी पहनती थी, हमेशा बेदाग, और उसमें से चंदन और साबुन की खुशबू आती थी। वह कम बोलती थी, लेकिन उनके हाथ कभी आराम नहीं करते थे। वह परिवार के लिए खाना बनाती, आंगन झाड़ती, गायों को चारा डालती और तुलसी के पौधों को हर दिन बिना किसी चूक के पानी देती। शाम को आस पड़ोस के बच्चे पुरानी लकड़ी की चारपाई पर उनके चारों ओर इकट्ठा होते और वह उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती। उनकी आवाज मधुर लेकिन आश्चर्य से भरी थी, और हम आंखें पाट सुनते रहे, कल्पना करते रहे कि देवता धरती पर विचरण कर रहे हैं और जानवर जंगलों में बातें कर रहे हैं। कहानियां सुनाने का उनका एक खास अंदाज था, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा देने के लिए भी। एक बार उन्होंने हमें एक चालाक लोमड़ी के बारे में बताया, जिसने एक लालची शेर को सबक सिखाया था। और अंत में उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, लालच हमेशा खुद को खाता है। मैं यह बात कभी नहीं भूली। गांव में जीवन सरल था, लेकिन हमेशा आसान नहीं। सूखे के दौर आए, फसल बर्बाद हुई, और एक बार तूफान ने कई घर तबाह कर दिए। लेकिन मेरी दादी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि सब कुछ समय के साथ बीत जाता है, ठीक मौसमों की तरह। उन्हें मिट्टी, बारिश और लोगों के साथ मिलकर काम करने की ताकत पर पूरी भरोसा था। गांव में जब भी कोई बीमार होता तो वह सबसे पहले जड़ी बूटियां और घरेलू नुस्खे के लेकर पहुंचती थी। अगर कोई बच्चा रोता तो उनके पास कोई मिठाई या लोरी तैयारी रहती। उन्हें स्कूलों जैसा शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन वे जिंदगी के बारे में किसी भी किताब से ज्यादा जानती थी। जब मैं पढ़ाई के लिए शहर गया तो उन्होंने मेरे लिए गुड़ अचार और तुलसी के बीजों की एक छोटी थैली लाकर रखी थी, ताकत और सुरक्षा के लिए। उन्होंने कहा, वर्षों बाद जब मैं लौटा, बड़ा होकर शहरी जीवन के बोझ तले दबा हुआ, तो मैंने उन्हें उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे चरखे पर सत्कारते हुए पाया। मुझे देखते ही उनकी आंखें चमक उठी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे बचपन में चमकती थी। घर ज्यादा नहीं बदला था, ना ही वह बदली थी। अब भी मजबूत, अब भी समझदार, अब भी कहानियों से भरी। उस शाम जब गांव सुनहरी सूर्यास्त की छांव में शांत हो गया, मैं एक बार फिर उनके पैरों के पास बैठ गया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ में सिर पर रखा और मुस्कुरा दी।
اس پل مجھے احساس ہوا کہ گاؤں صرف ایک جگہ نہیں تھا، وہ تھی وہ، ان کی دیالتا، ان کا لال لچیلا پن، ان کا پیار۔ میری دادی اس گاؤں کا دل تھی اور اس کے ہر کونے میں ان کی آتما چپ چاپ بستی تھی۔